नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी सलाह एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों खुशखबरी है अनुदेशक साथियों के लिए कि अंशकालिक अनुदेशकों का जो NIC द लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण द्वितीय चरण के संबंध में एक आदेश आया हुआ है। तो आपको बता दें कि नवीन विद्यालय के अनुबंध नवीनीकरण की जो कार्यवाही है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से 3 चरणों में किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आप अवगत हैं कि अंतकालिक अनुदेशकों के जनपद के भीतर नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण हेतु विकसित पोर्टल समग्र शिक्षा up.upsdc.gov.in के माध्यम से प्रथम चरण विद्यालय आवंटन सूची पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। तत्क्रम में अंशकालिक अनुदेशकों के जनपद के भीतर नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण के द्वितीय चरण में 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों द्वारा स्वेच्छा से संबंधित विषय में रिक्त पद के प्रति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। उक्त हेतु आवेदक द्वारा NIC लखनऊ के माध्यम से समग्र शिक्षा up.upsdc गवर्नमेंट पर अपलोड की गई रिक्त सूची के सापेक्ष संबंधित विषय में ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। अंशकालिक अनुदेशक नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन को द्वितीय चरण के संबंध में कुछ निर्देश हैं, देख लीजिए आप कि BSA सर्वप्रथम चरण में उपलब्ध कराई गई ID पासवर्ड लॉगिन करना होगा। BSA को सर्वप्रथम जो है लॉगिन ID करना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अक्सर अंशकालिक अनुदेशकों के ऑनलाइन आवेदन एवं संलग्न किए गए अभिलेखों का सत्यापन BSA द्वारा किया जाएगा एवं अर्हता आवेदन जनपदीय समिति के अनुमोदन BSA द्वारा अपनी यूज़र ID से वेरीफाई करते हुए पोर्टल पर फाइनल सबमिट किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ भारांक संबंधित वांछित अभिलेख अपलोड नहीं किया गया है तो आवेदक को संबंधित भारांक का लाभ रोकते हुए ऑनलाइन आवेदन अपनी यूज़र ID से वेरीफाई कर पोर्टल फाइल सबमिट किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा मानव क्षमता पोर्टल दर्ज प्रथम मौलिक नियुक्ति की तिथि त्रुटि होने के कारण संशोधित प्रथम नियुक्ति तिथि आवेदन पत्र फीड की जाती है तो BSA द्वारा आवेदक के प्रथम नियुक्ति के कार्यभार ग्रहण आदेश दिनांक के आधार पर आवेदन वेरीफाई किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा मानव संपदा पोर्टल में दर्ज जन्मतिथि में त्रुटि होने के कारण संशोधित जन्मतिथि आवेदन पत्र में फीड की जाती है तो उस दशा में BSA द्वारा आवेदक के हाई स्कूल प्रमाण पर अंकित जन्मतिथि के आधार पर आवेदन पत्र को वेरीफाई किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ भारांक से संबंधित कूट रचित फर्जी अमान्य प्रमाण पर अपलोड किए गए हैं तो ऐसे आवेदक को जनपदीय समिति के अनुमोदन के उपरांत BSA द्वारा अपनी यूजर ID से निरस्त किया जाएगा। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन है तो अंशकालिक अनुदेशकों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के सक्रिय नहीं होने की दशा में अंशकालिक अनुदेशकों का मोबाइल नंबर BSA द्वारा अपनी लॉगिन ID से रीसेट किया जाएगा। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन है तो अंशकालिक अनुदेशकों को मानव क्षमता पोर्टल पर रजिस्टर्ड जन्मतिथि व प्रथम नियुक्ति तिथि त्रुटि होने की दशा में अंशकालिक अनुदेशक द्वारा आवेदन की फीड संशोधित जन्मतिथि नियुक्ति तिथि बेसिक शिक्षा द्वारा अपनी लॉगिन ID से वेरीफाई किया जाएगा। अंशकालिक अनुदेशकों का जनपद के अंदर नवीन विद्यालय अनुबंध नवीनीकरण के द्वितीय चरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के संबंध में निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अंशकालिक अनुदेशकों का ऑनलाइन आवेदन को अग्रसरित करने और फाइनल सबमिट करने के संबंध में यूज़र मैनुअल ऑनलाइन आवेदन के द्वितीय चरण हेतु दिशा निर्देश एवं ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही उक्त अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित कर। तो देखिए बहुत ही लंबा आदेश है। इस आदेश में ठीक इतना लंबा है कि आप समझ भी नहीं, 28 पन्ने का है। बार बार देखिए दिशा निर्देश हैं पूरे बाकायदा, अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं क्योंकि मैं चाहता नहीं उतना लंबा जो है आदेश में पढ़ूं क्योंकि आपको ही पढ़ने में बोरियत हो जाएगी। तो ये भारांक भी मिलने वाले हैं, ठीक है। भारांक को भी देख लीजिए कि किस हिसाब से भारांक मिलेंगे। आवेदकों के लिए दिशा निर्देश देख लीजिए, जो नियम है आवेदकों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश है, इनको भी आप देख लीजिए कि जो 100 वाली है वो बाध्यता रहेगी, अंग्रेजी भाषा में भरा जाएगा।
EHRMS कोड की भी ज़रूरत पड़ेगी, OTP, ये ढेर सारी चीज़ें। प्रक्रिया भाई पूरी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इतना बड़ा एक फॉर्मेट है, तरीका है। चलिए मैं इसके लिए एक अलग सा प्रधानाध्यापकों के लिए भी निर्देश है, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी निर्देश हैं, BSA के लिए भी निर्देश हैं। तो कुल मिला के 28 पन्ने का आदेश है। ठीक है, एक पुराना आदेश साथ में लगाओ। ठीक है।